हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू माय चैनल दैट इज लेट मी लर्न केमिस्ट्री। सो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम वी हैव स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, सो इसमें हमने क्या देखा था? इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट एंड वी हैव सीन दैट दिस इफेक्ट इज वर्क्स ऑन द मल्टीपल बॉन्ड्स। जब कोई भी हमारा कंपाउंड होता है जिसमें जब मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, दैट टाइम वी सी द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट एंड द आई कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट that we are going to see is nothing but known as the resonance effect. Resonance effect, and it is also known as mesomeric effect. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? We call it as a mesomeric effect. So what happens in the resonance effect? So in resonance effect, whenever there will be a single and double bond, alternate single and double bond effect. जब भी कोई एटम कंपाउंड रहे जहाँ पे डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड जो है वो एक दूसरे से अल्टरनेट पोजीशन पे, दैट टाइम वी सी द रेजोनेंस इफेक्ट. सो सपोज दिस इज द एग्जांपल ऑफ द, और आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो. ठीक है, these are the examples of the resonance effect. Okay, so resonance effect में क्या होता है? In resonance effect, suppose I am taking this molecule, so what will happen here will be the lone pairs on the oxygen. So what will happen? These lone pairs of the oxygen will shift on this single bond. जब ये इस bond पे shift होगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो जाएंगे, इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, राइट. 1 2, अगर ये इधर आ जाएगा तो 1 2 हो जाएगा, 3 5. So this carbon will become stable. So stabilize this carbon, this double bond will break and shift on this carbon, which will give me negative charge on here and double bond OH, and this will become a positive. ठीक है. नाउ अभी क्या है? अभी ये कार्बन अनस्टेबल बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. सो व्हाट विल हैपन? दिस कार्बन विल शिफ्ट between these two carbon forming the double bond. Now this carbon will stable, so this bond will shift to this and it will give me, here come the negative charge, double bond and OH positive. Now what will be the next step? Again this double bond, this minus charge shift here, this double bond will shift on this carbon and we will get a and negative charge on here. Now to stabilize it, this will shift here, this bond will go back to the oxygen, giving its lone pair backs, and we will get this. Now, how many steps are there? 1 2 3 4 and 5. कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे? 5 स्टेप्स हैं. ये क्या है? OH है. ये बेंजीन पे कौन सा लिंक जनरेट कर रहा है? माइनस चार्ज जनरेट कर रहा है. सो इट इज विच टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट? इट इज अ माइनस आर इफेक्ट. ठीक है, रिमेंबर दैट. मैं बार बार माइनस आर नहीं समझाऊंगी. बेंजीन रिंग पे ये माइनस चार्ज जनरेट करे, दैट्स इट इज नोन एज द माइनस आर इफेक्ट. सो माइनस आर इफेक्ट कब लेते हैं हमारे पास? जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब प्रेजेंट रहता है ना, डोनेट करना बेंजीन रिंग पे. बेंजीन अभी मैंने आपको बताया था, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट में आई टोल्ड यू दैट बेंजीन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. रिमेंबर? सो अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा बेंजीन है, तो हमारा OH क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब आ जाएगा तो हमारा माइनस आर इफेक्ट आ जाएगा. सो हम लोग क्या ले सकते हैं? OH ले सकते हैं, हैलोजेंस ले सकते हैं, साइनाइड ले सकते हैं, राइट. देन वी कैन टेक NH2 एंड सो. ठीक है. सो कैन सी, यू विल से दैट दीज आर द सेम, हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है. बट यू कैन सी द पोजिशंस ऑफ द डबल बॉन्ड्स हैज चेंज इन फ्रॉम दिस टू दिस. पहले कहाँ थे? ये यहाँ पे है हमारे डबल बॉन्ड्स. अभी हमारे डबल बॉन्ड्स कहाँ हैं? उनका पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया है.
सो वी कैन ड्रॉ आवर, ये मीन्स क्या हो रहे हैं, हमारे बेंजीन रिंग क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड्स हमारे बेंजीन रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं. सो वी कैन ड्रॉ द बेंजीन रिंग लाइक दिस ऑल्सो. ओके, ये तो OH है. सो हम लोग क्या करें, हमारे बेंजीन रिंग को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. एंड दिस इज नोन एज द कैलकुले स्ट्रक्चर. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलकुले स्ट्रक्चर. वाई कैलकुले स्ट्रक्चर, कैलकुले वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये कैलकुले स्ट्रक्चर दिया था. ठीक है, these two structures are interrelated or we can say reversible. ठीक है. Now if we have plus R effect, अगर हमें plus R effect होगा तो क्या हम देखेंगे. So let's see the examples of the plus R effect. So for plus R effect, suppose I am taking this. आप बेंजीन की जगह कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले सकते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट ले सकते हैं. एंड में कोई जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को अटैच कर सकते हैं. देन यू विल सी द रेजोनेंस. ठीक है. फॉर दिस आई विल टेक CH3. ठीक है. Now what will happen here? Here this bond will shift here. Okay, and it will give me plus charge and this will be CH3 minus. ठीक है. अभी क्या हो जाएगा, ये जो है मेरा अनस्टेबल हो गया. इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एंड इट विल गिव मी okay minus charge will here. Now to stabilize this carbon, what will happen, this bond will shift here. Sorry, not this one, गड़बड़ हो गया. this प्लस साइन है ना, माइनस साइन लगे. हाँ सॉरी, एंड यहाँ पर माइनस है. सॉरी यार. सो क्या होगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इधर शिफ्ट होगा एंड वी विल गेट सी. जब आप चार्जेस गलत लगाते हो तो आपके बॉन्ड्स भी गलत हो जाते हैं. Now what will happen, this bond will shift back here and we will get a CH3. ठीक है. So same we can see that क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है बॉन्ड्स जो है डबल बॉन्ड्स का पोजीशन है वो चेंज हो गया फ्रॉम दिस टू दिस स्ट्रक्चर. एंड इधर क्या हो रहा है, हमारे बेंजीन रिंग पे कौन से चार्जेस आ रहे हैं, वी आर सीइंग द पॉजिटिव चार्ज. सो इट इज विच टाइप ऑफ इफेक्ट, इट इज अ प्लस आर इफेक्ट. ठीक है. सो प्लस आर इफेक्ट में हम लोग कौन कौन से कंपाउंड जो यहाँ अटैक कर सकते हैं, इट कैन बी CH3, देन CH3, CH2 and so. ठीक है. So this is nothing but your resonance effect. So I hope you have clear about the resonance effect. In the questions they can ask, they can give you any benzene molecule with attached and you have to draw the resonance effect. So this resonance effect you have to draw. One more thing that you have to keep in mind, अब जब हम ये समझा रहे तो इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आप सोचोगे ये जो चार्जेस हैं, इवन इन माइनस आर इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट, द चार्जेस आर कमिंग ऑन इन दिस and on this and on this position. Do you remember these positions? I think मैंने आपको बताया था ये ऑर्गेनिक जब चालू किया था. This is a ortho position, this is also ortho position, this is also para position. And ये positions कौन से होते हैं? These are the meta positions. Remember? So why the charges are coming on the ortho and para? Because ortho para are directing groups. ऑर्थो पैरा पे जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो भी हमारे कंपाउंड्स, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स जो अटैक होते हैं ऑर्थो पैरा पे, दे गिव अस द मेजर प्रोडक्ट. वहीं जब हमें
हमारे जो मॉलिक्यूल्स एटम जब हमारे मेटल पे अटैक होते हैं तो दे गिव अस माइनर प्रोडक्ट. माइनर प्रोडक्ट्स मीन्स व्हाट, दे आर getting the percentages very less and they are very unstable products. So ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन जो होते हैं वेरी स्टेबल पोजिशन होते हैं, वही मेटल जो होता है वो नहीं होता. क्यों? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट. अगर ऑर्थो एंड पैरा में देखा जाए तो पैरा जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो. So I think your resonance effect is clear. If you have any doubt, please put your questions on the comment section and we will meet you in the next video. Thank you. Bye bye.